अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज होगा उसका फर्स्ट लेक्चर। वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ें खरीदना या बेचना। मसलन आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीक तरीन मोबाइल शॉप पर जाएंगे, वहाँ से दुकानदार से आप लेटेस्ट मोबाइल के बारे में पूछेंगे और अपनी मर्जी का मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। उस दुकानदार को आप पैसे पे करेंगे और मोबाइल खरीद लेंगे। ये लेन देन खरीदना या बेचना कॉमर्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बेचना या खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, आप टी शर्ट परचेज करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप फिजिकली किसी शॉप पर जाएं और टी शर्ट में आप जैसे अपना मोबाइल ओपन करें या लैपटॉप, यहाँ पर आप टाइप करें टी शर्ट, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट नजर आने लग जाएंगी। यहाँ पर किसी एक पर क्लिक करें, जैसा कि outfitters.com, इस पर क्लिक किया। जो ही आपने क्लिक किया, आपके सामने नंबर ऑफ टी शर्ट्स सामने शो हो रही हैं। आपने किसी एक पे क्लिक करके टी शर्ट सेलेक्ट कर ली, इसकी प्राइस वगैरह देख ली, कलर्स वगैरह देख लिए, कौन से साइज की लेनी है, क्लिक किया, ऐड टू बास्केट, और नेक्स्ट स्टेप आप इसकी पेमेंट करके अपना डिलीवरी एड्रेस लिखें। ये विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज आपके घर डिलीवर हो जाएगी। मतलब आपने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ये शर्ट परचेज की, तो ये कहलाएगा ई कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा मेन फोकस एज अ Amazon वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स पे होगा, क्योंकि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कॉमर्स की सर्विसेज देंगे। तो अब चलते हैं ई कॉमर्स की टाइप के बारे में जानने के लिए। ई कॉमर्स की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 B2B, नंबर 2 B2C, नंबर 3 C2C। B2B क्या होता है? B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग। मतलब आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करना होगी और आप इस प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करेंगे, यानी किसी और बिजनेस से आप ये प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या कोई रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे। ये ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस होगी, इसलिए इसको B2B कहते हैं। मसलन अगर ई कॉमर्स में B2B के एग्जांपल देखें तो आप alibaba.com को देख लीजिए। अलीबाबा प्लेटफॉर्म एक B2B ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर आपने जो भी चीज़ परचेज करनी है वो बल्क में परचेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप alibaba.com ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट्स देखें। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई यहाँ पर टाइप करें टी शर्ट, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा सप्लायर्स की टी शर्ट्स शो होने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वन, इसमें ये देखें बता रहा है कि $0.50 से $1 तक एक पीस आपको पड़ेगा और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी 500 पीसेस, यानी कि ये बल्क में आपको परचेज करना होगी और ये आपको होलसेल रेट पे मिलेंगी। जो ही आप इस तरह की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करेंगे, यानी कि बल्क में परचेज करते हुए अपने बिजनेस के लिए परचेज करेंगे फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो ये ई कॉमर्स की B2B ट्रांजैक्शन होंगी, B2B टाइप होगी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब हम ई कॉमर्स की नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन और बिजनेस टू कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब रिटेल का जैसे बिजनेस होता है, यहाँ पर आपको बल्क में परचेज नहीं करना होगा। कस्टमर अपनी मर्जी से कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोकल यहाँ पर देखें पाकिस्तान में, तो Daraz.pk एक B2C ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसको आप ओपन कर लें। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मोबाइल या हैंड बैग्स लिख लें। फॉर एग्जाम्पल हैंड बैग, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हैंड बैग शो हो गए। किसी एक पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसकी प्राइस वगैरह देख सकते हैं। नीचे क्वांटिटी मिनिमम 1, एक और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप चाहें इसको परचेज कर सकते हैं। ऐड टू चार्ट करें और आप अपना ऑनलाइन एड्रेस वगैरह पेमेंट देके इसको मंगवा सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स B2C ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स की थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर खरीदो फरोख्त। मसलन एक आम कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको इस्तेमाल करता है और कुछ अरसे के बाद उसको सेल करना चाहता है, मतलब यूज प्रोडक्ट को रीसेल करता है, तो ये कहलाएगा C2C। इसकी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है OLX.com, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा जाकर अपने घर की कोई चीज़ वहाँ पर पोस्ट कर देता है पिक्चर के साथ और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। कोई भी दूसरा कंज्यूमर वहाँ पर जाकर उसको पसंद करता है और उसको मेंशन कर देता है कि यहाँ पर आकर आप इस चीज़ को पिकअप करें और इसकी पेमेंट रिसीव करें। तो ये बेसिक 3 टाइप्स थी ई कॉमर्स की, B2B, B2C, C2C। और यहाँ पर बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा पहली 2 पे फोकस होगा, B2B एंड B2C। हमने बल्क में क्वांटिटी को परचेज करना है और आगे B2C करना है, आगे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बेचना है। फर्स्ट हम B2B करेंगे, देन हम B2C, यानी कि दोनों मॉडल्स पे एट अ टाइम काम करेंगे।
अब हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब जब आप ई कॉमर्स स्टोर ओपन करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फिजिकल शॉप को ओपन करेंगे आपको शॉप का रेंट भी देना होगा, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी देना होंगे, इसके बाद जो लोग वहाँ पर काम करेंगे उनको सैलरीज वगैरह भी देना होंगी, तो इससे आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इसी के बरक्स जब आप ई कॉमर्स स्टोर ओपन करते हैं तो आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है। जैसे आपको वेयर हाउस चाहिए और आपको लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट हमको समझना होगा। यहाँ पर हमने अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, ई कॉमर्स स्टोर्स में कंज्यूमर डायरेक्टली ऑनर के साथ लिंक में होता है। इसलिए जितना ही मजबूत आपका रिलेशनशिप होगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए हमें अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स को भी डेवलप करना होगा। नंबर 3 पे आ जाता है बेटर कस्टमर सर्विस। ई कॉमर्स में आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना होगी। आप जितनी अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज देंगे आपका ई कॉमर्स स्टोर उतना ही सक्सेसफुल होगा और आपका ब्रांड नेम उतना ही फेमस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई कस्टमर चीज़ परचेज करता है वो अपने रिव्यूज़ वगैरह देता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है, और अगर कोई रिटर्न वगैरह की चीज़ें हों तो उसके बारे में पूछता है। इसलिए आपने टाइमली रिस्पॉन्ड करते हुए उसकी हर क्वेरी का आंसर करना है। नंबर 4 पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्विक, कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली। आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो क्विक होनी चाहिए, मतलब वो ना हो कि एक बंदा इस पर क्लिक करे, लोड होते होते इतना टाइम लगा दे कि वो बंदा वेबसाइट छोड़ के चला जाए। कन्वीनियंट होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। उसका इंटरफेस जो हो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि आसानी से वो कोई प्रोडक्ट को फाइंड कर सके और उसको परचेज कर सके, उसके बारे में पढ़ सके। सो आपका जो ई कॉमर्स स्टोर हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, वो क्विक, कन्वीनियंट और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। नंबर 5 पे जो ऑब्जेक्टिव आता है वो किसी भी बिजनेस का मेन और बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीजिंग सेल। जितनी आप सेल इंक्रीज करेंगे उतनी ही आप सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए आपने मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस दे के, डिस्काउंट्स दे के, प्रमोशंस दे के, आपने किसी भी तरीके से अच्छी सर्विसेज दे के अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है और अपने इस ऑब्जेक्टिव जो ई कॉमर्स का है इसको फुलफिल करना है। आई होप कि आपको ये बेसिक 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स की खासियत के बारे में, ताकि बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप किसी को भी कन्विंस कर सकें कि आप अपना स्टोर ऑनलाइन करें, ई कॉमर्स पे अपनी चीज़ों को शिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल, पहला इसका फीचर है ग्लोबल रीच। अगर आप सियालकोट के किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर वाले एरिया में रहते हैं, आपको कोई जानने वाला सर्जिकल की प्रोडक्ट्स या कोई स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन सिर्फ वो लोकली बेच रहा है, इसी तरह अगर आप उसका एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करके उसकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर देंगे, अब आप विद इन अ सिटी हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, लोगों को पता चल रहा है कि ये बंदा सियालकोट में ये प्रोडक्ट बेच रहा है। इस तरह अक्रॉस द कंट्री, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में भी लोग इसको रीच कर सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पर ये प्रोडक्ट, फुटबॉल वगैरह कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहा है। सो आपकी ग्लोबल रीच हो जाएगी। ये इसका पहला फीचर। नंबर 2 पे आ जाती है प्रोडक्ट कंपैरिजन। बीइंग अ कस्टमर और कंज्यूमर, जब कोई आप चीज़ परचेज करना चाहता है, कोई कंज्यूमर परचेज करना चाहता है तो उसके पास प्रोडक्ट कंपैरिजन है। मतलब वो एक मोबाइल परचेज करना चाहता है, उसके सामने एक ही बजाय हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। वो किसी एक पे जाके प्राइस का कंपैरिजन करेगा, फीचर्स का कंपैरिजन करेगा और उसको वो कंपेटिटिव प्राइस में मिलेगी। ये भी ई कॉमर्स का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। एडवांस पेमेंट, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब देखें, यहाँ पर अभी आपने प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं की, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे एडवांस पेमेंट करते हुए, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए एडवांस पेमेंट्स करते हैं, जिससे आपकी पेमेंट भी सिक्योर हो जाती है। रिटर्न पॉलिसी, यहाँ पर मोस्टली वेबसाइट्स की रिटर्न पॉलिसी भी होती है। मसलन जैसे कि Daraz.com या Amazon.com पे बहुत सी प्रोडक्ट 7 डेज रिटर्न पॉलिसी देती हैं। मतलब एक कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को परचेज किया, उसको पसंद नहीं आई, कोई उसमें फीचर उसको पसंद नहीं आया तो उसको रिटर्न भी कर सकता है, जो कि बीइंग अ कंज्यूमर ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है मेरे लिए। इसलिए लोग ज़्यादातर आजकल प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन परचेजिंग को। और बीइंग अ ऑनर ऑफ द कंपनी और ऑनर ऑफ द स्टोर, आपको भी ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट आपने पिक्चर में दिखाई हुई है, फीचर्स में बताए हुए हैं, वही प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर करें ताकि आप कम से कम रिटर्न को एंटरटेन करें। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स ई कॉमर्स के जो मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 पे आता है नो डाउट Amazon.com, नंबर 2 पे आता है eBay, देन Walmart, देन होम डिपो। अगर आप लोकली देखें Daraz.com वगैरह।
तो माय फ्रेंड्स, ये था आज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कवर किया कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की टाइप कौन कौन सी हैं, लाइक B2B, B2C, C2C। देन हमने डिस्कस किया कि इसके कौन से मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं और कौन से मेन फीचर हैं ई कॉमर्स के और कौन सी टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ये था आज का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमेजोन के बारे में, कैसे हम अमेजोन पर सेल कर सकते हैं और कौन कौन से अमेजोन के बिजनेस मॉडल हैं और बहुत कुछ। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए।